देखिए, आज की क्लास में हम CGL 24 की अगली शिफ्ट का सॉल्यूशन करते हैं और ये जो शिफ्ट है आपके पास 9 सितंबर की सेकंड शिफ्ट है। स्टार्ट करते हैं। ये प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है कि वैल्यू बतानी है सेक थीटा की और टेन थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है। एक सिंपल सा फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो वही चीज़ यहाँ पे लगा दो। अगर मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये वैल्यू निकल के आएगी आपके पास 1 + 1/9। तो ओवरऑल बन रहा है 10/9। ये बेसिकली सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू है। सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? √10/3। ऑप्शन नंबर 3। ये एक तरीका है, ऐसे सोच सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि आप एक ट्राइंगल बना लो और उसमें ये आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हो, √10 हो जाएगा। और सेक थीटा की वैल्यू पूछिए तो आप इजीली बता दोगे कि √10/3। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना ये बात? देखो, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बोल रहा है कि पॉइंट P और S है ना, वो सेम साइड है और लाइन सेगमेंट QR के इस तरीके से है। PQR बराबर 90 डिग्री और SRQ बराबर 90 डिग्री। देखो, मैंने यहाँ पे ये QR ड्रॉ किया, PQR कुछ ऐसे बनाया ये 90 डिग्री। एक चीज़ और बोलिए, PQ और SRQ भी 90 डिग्री है, तो कुछ ऐसे है ये वाला। ये दोनों लेंथ बराबर दे रखी हैं। तो अब मैं एक चीज़ बोलूँ आपसे, ये ट्राइंगल मैंने दो ड्रॉ किए हैं, देखो इस तरीके से। इनकी खास बात क्या है कि एक एंगल तो 90 डिग्री है, ये आपके पास बराबर है और ये वाली साइड कॉमन है दोनों में। तो एक चीज़ समझ में आ रही है कि एक तो साइड, दो साइड बराबर होगी बेसिकली और उनके बीच का एंगल बराबर हो गया आपको भी। ठीक है, तो रूल कौन सा लग रहा है आपको कि ऐसे ऐसे ये दोनों ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। तो यही चीज़ पूछिए आपसे, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ये वाला करेक्ट। पहली बात तो कॉन्ग्रुएंट है, कौन से रूल से? ऐसे एस से है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे समझने की है, अब देखो आप कहोगे कि ये वाली चीज़ लूँ या ये वाली चीज़ लूँ, इसमें क्या लेना है? तो देखिए यहाँ पे Q बीच में आ रहा है, Q एंगल, तो Q है 90 डिग्री, तो यहाँ पे R है वो भी 90 डिग्री है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे देखो Q 90 डिग्री है, PQR कौन से वाली की बात हो रही है? PQR इसकी, और SQR समझना यहाँ पे ध्यान। S ये रहा आपका QR। देखो ये साइड अगर मैं PQ ले रहा हूँ तो PQ के रेस्पेक्ट में SR ही आएगा, ध्यान से समझना, SR ही आएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। इसमें गड़बड़ कैसे हो जाएगा? क्योंकि ये साइड ही इसके इक्वल है, तो ये वाली अगर पहले ले लोगे तो वो तो इक्वल दे नहीं रखी है आपको। तो ये चीज़ जो बोली है ना, इसी ऑर्डर में लेना होता है हमको। जैसे यहाँ पे PQ SR, QR RQ, PR और SQ। बात समझ में आ गई? जल्दबाजी में ये मत कर देना आप। अब आप कहोगे RHS क्यों नहीं है? RHS के लिए एक 90 डिग्री होना चाहिए, प्लस साइडों की वैल्यूज़ आपको पता हो तो वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लग ही जाएगा, P² + B² बराबर H²। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो आपका काम बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है। यहाँ पे जैसे ही सवाल को देखोगे आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी। ऊपर दे रखा है AQ + BQ + CQ -3ABC। ठीक है, पटे में हो जाएगा A² + B² + C² -AB -BC -CA। ये फॉर्मूला जैसे ही दिखता है आपको, मैंने 3 फॉर्मूले करा रखे हैं इसके, अब याद करो। तो 3 फॉर्मूले में से सबसे पहला फॉर्मूला ही ये है इसका कि ये जो है इक्वल होता है किसके? इसके, ये वाली जो नीचे लिखा हुआ है इसके, प्लस A + B मल्टीप्लाई में A + B + C। तो ये नीचे वाला इससे कट जाएगा बेसिकली, तो ऊपर A + B + C बचेगा। ठीक है, ABC की वैल्यू क्या है? आपको ABC की वैल्यू तो यहाँ पे सीधा सीधा दिख रही है, A B और C। ये 8.3 है, ये 9.2 है और ये 6.1 है। तीनों को जोड़ दो, 6 15 और 8 23 23 23.6। ऑप्शन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाउ मच डज ही स्पेंड ऑन फूड। देखिए टोटल जो दे रखा है ना वो 54,000 है, 54,000। फूड पर दे रखा 23%, तो 54,000 का 23% निकाल दो सीधा, कुछ नहीं करना है इसमें तो। ठीक है, यूनिट डिजिट से कर सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट यहाँ पे ये सेकंड डिजिट भी 2 दे रखी है, तो ऐसा नहीं होगा। 2 ऑप्शन को तो पता लगा लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे इजीली, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ये 92 9 हो जाएगा, 23 115, 115 और 9 124, ऑप्शन नंबर पहला। माधव है, परचेज करता है एक आइटम 42,000 रुपये में, बेच देता है उसको 20% के लॉस पर। विद दैट अमाउंट, उसी अमाउंट से फिर क्या करता है कि दूसरा आइटम खरीद लेता है, उसको बेच देता है 30% के प्रॉफिट पर। देखो ये हो क्या रहा है, देखो ये कुछ पैसा था, ठीक है, इससे इसने कुछ खरीदा, फिर इसको बेचा, तो यहाँ पे अब यही पैसे को फिर आगे फर्दर ऐसा हुआ है, इसको फिर दोबारा बेचा, क्योंकि इससे कुछ खरीदा है। तो कुल मिला के जो पैसा है ना, आप ओवरऑल उस चीज़ को समझो कि मामला क्या हो रहा है। आप ऐसे समझ लो, एक वस्तु पर पहले उसको 20% का लॉस हुआ, फिर 30% का गेन हो गया, सिंपल सी बात, ऐसे समझ लो इसको। अब वही चीज़ को यहाँ पे अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है सवाल में, कि उसने खरीदा, फिर बेचा, फिर दूसरी वस्तु खरीद ली, फिर उसको बेचा। बात वही है, बात सिंपल सी ये है कि कोई भी वस्तु है 42,000 की, उस पर 2 कंडीशन हुई है, एक तो 20% का लॉस हुआ है और उस पर 30% का प्रॉफिट हुआ है। या तो डायरेक्ट कर लो, कैसे, 20% का लॉस मतलब 8/10 हो गया, 30% का प्रॉफिट मतलब 13/10 हो गया, यहाँ से सॉल्व कर लो, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या कहता है कि इसका नेट निकाल लो आप। नेट क्या निकाला मैंने, ए बी रूल से, आपको हो गया 30 20 10 और 3 दूनी 6 -6, तो ये ओवरऑल जो आपके पास यहाँ पे आ रहा है वो 4% आ रहा है, तो 4% का ओवरऑल गेन हो रहा है आपके पास। बात समझ में आ रही है, ओवरऑल गेन हो रहा है, तो डायरेक्ट इसका 4% निकाल सकते हो 42,000 का, ये भी एक तरीका है। ठीक है, तो यहाँ से भी आंसर आ जाएगा आपका 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, ये आ गया। या फिर अब यहाँ से निकालोगे तो कैसे आएगा, यहाँ से निकालोगे तो ओवरऑल आपको फाइनल वैल्यू आ जाएगी, उसने कितने में बेचा, उसको जो भी वैल्यू आ रही है उसमें से ये वाली वैल्यू माइनस कर देंगे, तो आपका ओवरऑल गेन आ जाएगा। तो वो भी एक तरीका है। दोनों तरीके समझ में आ गया आपको कैसे करना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ना। 6 देखें, 7 years ago, 7 साल पहले की बात हो रही है। इसमें क्या हो रहा है कि ये प्राची है, ये उसकी डॉटर है। प्राची की जो एज है ना 4 टाइम्स है, ये 4 गुना है इसकी एज का। 4 साल अभी से, ये मान लो प्रेजेंट का मामला है, प्रेजेंट एज, ठीक है, प्रेजेंट एज से 4 साल बाद की बात हो रही है। फ्रॉम नाउ, 4 years फ्रॉम नाउ, मतलब 4 साल। ये एरो समझ रहे हो ना, ये ऊपर का मतलब पहले, नीचे का मतलब बाद में। अभी एज हो जाएगी वो 2.5 टाइम्स। 2.5 टाइम्स का मतलब हो जाएगा 2.5, 2.5 का मतलब हो जाएगा 5/2, मतलब अगर ये 2 है तो ये 5, ठीक, इतनी सी बात। तो प्रेजेंट एज बतानी है, क्या है मामला। आप कहोगे कि यहाँ से यहाँ इंक्रीमेंट 1 का, यहाँ से यहाँ भी इंक्रीमेंट 1 का, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 4 11, ठीक है। तो ये इसकी ये वाली एज हो जाएगी 44, ये हो जाएगी इसकी 11। प्रेजेंट में मुझे आना है तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 7, तो ये 51, इसमें 7 जोड़ो, ये हो जाएगा आपके पास 18। ये प्रेजेंट एज आ गई दोनों की, दोनों का सम पूछा है, तो कितना हो रहा है 69, ऑप्शन नंबर 4। कोई सम है 5,000 रुपये का, इज टेकन एट सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% की 3 साल के लिए, ठीक है। 5,000 का मामला है और 15% की रेट 3 साल के लिए। दूसरा है 8,000 का मामला, 12% की रेट 4 साल के लिए। डिफरेंस क्या होगा दोनों इंटरेस्ट के बीच में, सिंपल सी बात है, 15 थी 45% निकाल लो इसका, PRT/100, और इसका 12 चौके 48% निकाल लो। दोनों को सॉल्व कर लो, वहाँ से चीज़ें निकाल लेंगे हम। बात समझ में आ गई।
सॉल्व किया, आपको हो गया यहाँ से वैल्यू आ रही है 0, 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगी 225, 2250। यहाँ से इसको सॉल्व किया 0, 64, 32, 38, 3840। तो 3840 में से 2250 माइनस कर दो, क्योंकि यही डिफरेंस आ जाएगा आपके पास। 0, 9, 3, 5, 1, 1590 आंसर आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि सी है वो एक सर्किल पर है विद सेंटर ओ। ठीक है, एक सर्किल बना लिया मैंने जिसका सेंटर ओ है। ए सर्किल विद ए सेंटर ओ एंड पी बी एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सी। ये कोई पी पॉइंट है, यहाँ पे कोई सी पॉइंट है, यहाँ पे कोई ओ पॉइंट है, ऐसा है। पी ए और पी बी, पी ए और पी बी दो टेंजेंट हैं टू सी। ओके ओके ओके। सी बेसिकली क्या है समझना इसको। सी बेसिकली एक कोई पॉइंट नहीं है, सी एक सर्किल को बोला है कि सी एक सर्किल है, ये वाला सर्किल को बोल दिया। इस सर्किल पे कोई दो टेंजेंट हमने यहाँ पे ड्रॉ की पी से, पी ए और पी बी, कुछ इस तरीके से बोल रहा है सवाल। ठीक, पी ए और पी बी जो है एक दूसरे से 60 डिग्री पर झुकी हुई है। ये जो एंगल है ना 60 डिग्री का है, तो पी ओ ए ये वाला एंगल पूछ लिया आपसे। अब मुझे बताओ अगर ये 60 है तो ये पूरा कितने का होगा? आपको 120 का, क्योंकि ये 90 है, ये 90 है। ये पूरा 120 का है तो ये आधा, इतना पूछा है आपसे, केवल हाफ हो जाएगा, नहीं सीधा सा। कितना हो जाएगा ये अब बताओ? आपको 60 डिग्री का, यही आंसर आ जाएगा। या फिर ऐसे देख लो इसको, अगर ये पूरा 60 है तो ये 30 का हो जाएगा, ये 30 है, ये 90 है तो ये 60 हो जाएगा, ऐसे भी देख लो। ठीक है। क्वेश्चन 9 बोल रहा है कि एवरेज टेम्परेचर एक सिटी का पहले 16 दिनों के लिए 22 डिग्री है। पहले 16 दिनों के लिए 22 डिग्री। एवरेज टेम्परेचर ऑफ लास्ट 16 डेज इज 26। लास्ट के 16 डेज का 26 है। एवरेज टेम्परेचर एंटायर मंथ का, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो बेसिकली मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक जो दिन है 16वां दिन वो 2 बार रिपीट हो गया। बिल्कुल ठीक बात है ये। तो मैं ऐसे कहूँगा कि 31 दिन का टेम्परेचर 24 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये मैंने लिखा है। आप कहोगे हाँ बात तो सही है। प्लस अगर मैं इसमें ऐसा बोल दूं कि 16वें दिन का टेम्परेचर, 16th डे का टेम्परेचर, ये मैंने लिखा है। जो सही बात लिखी है कि नहीं लिखी है आप मुझे इतना बता दो बस। सही बात है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना 16वां दिन 2 बार रिपीट हो गया है, इधर भी और इधर भी, तो वही चीज लिखी है मैंने। सॉल्व कर लो इसको, क्या बन रहा है देखो। 16 और ये हो जाएगा आपके पास 48, मल्टीप्लाई कर लो इसको। 128, 12, 16, 64। ठीक है, तो बन रहा है आपके पास 76। इसमें से ये माइनस कर लेंगे हम, 24 का 24, 1, 48, 72, 1, 73। एम आई करेक्ट? 24 एक्चुअली 2 आएगा नहीं, 72, 74 आ जाएगा ये बेसिकली। माइनस कर लो 4, 2, तो 24 डिग्री आ रहा है ये तो 16वें दिन का टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पढ़िए एक बार थोड़ा सा। क्या बोल रहा है कि मंथली वेज है ना 3 मेस वर्कर्स का, राहुल, सुनील और विपिन का दे रखा है यहाँ पे। इन नवंबर द वेजेस ऑफ सुनील इज व्हाट परसेंटेज ऑफ वेजेस ऑफ राहुल। पहले वो तो नवंबर का देखना है और इसका देखना है। तो ये 10,500 है ना, ये इसका कितना परसेंटेज है ये बताना है, सिंपल सी बात है। सुनील का राहुल का परसेंटेज कितना है? सुनील का जो है वो राहुल के कितने परसेंटेज के बराबर है? इंटू 100, 2 0 से 2 0, ये 2 0 तो रहने दो, काट लो। अब क्या काटना है? 5 से 23 टाइम्स 5 से 21, तो 2100, 23 9 बार जाएगा, 207। आपको कि 3 0 1 बार जाएगा, 91 पॉइंट कुछ आ रहा है क्या? ऑप्शन ए ही दिख रहा है।
ठीक है। क्वेश्चन 11 देखो, प्रेजेंट में जो ए है ना वो थ्राइस ओल्ड है बी के, ये ए रहा ये बी रहा, 3 गुना एज हो गई। सी का जो एज है वो 5 साल एल्डर है बी से। तो देखो अगर सी के लिए डायरेक्ट बोल दिया है ऐसे 5 साल बड़ा है, तो हम ऐसा करते हैं एक्स मान लेते हैं, ये एक्स है तो ये 3x, ठीक है, क्योंकि तभी सेटिस्फाई कर पाएगा इसमें। इतने टाइम से होता तो डायरेक्ट कर लेते हैं, लेकिन टाइम से नहीं बोला है कि इतना बोला है कि 5 साल ज़्यादा है किससे, बी से, तो x + 5 बोल दूँ इसको मैं। सम ऑफ एजेस ऑफ ए बी सी, तो सबको जोड़ा, 5x + 5 75, x बराबर कितना आ रहा है 14 आ रहा है क्या। रेशियो ऑफ बी, एज ऑफ बी का 5 ईयर्स पहले, बी का पहले बी का बताओ मुझे, बी का आप हो गए कि 14 है, 5 साल पहले कितना हो जाएगा आपको, 5 साल पहले तो माइनस कर दो ना, 9 साल हो जाएगा। इसका रेशियो देखना है ए की एज के 3 गुने से, अभी से ए की एज का है, ए की एज तो हो जाएगी 42 42, इससे 3 ईयर्स, ओके, ए 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ओके, 3 साल और ऐड कर देना है इसमें, तो कितना हो रहा है 14 × 42 + 3 45, तो इसका एज हो जाएगा 45 ये सब, तो इसका दोनों का रेशियो निकल के आ रहा है 1:5 का आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3। ये देखो इसमें फॉर्मूला लग रहा है AQ - BQ A - B, तो ऊपर होता है ये जो वैल्यू है होती है आपके पास डायरेक्ट A - B A² + B² + AB बटे A - B, तो ये कट जाएगा सीधा सीधा, तो ऊपर बच रहा है केवल A² B², ये मतलब sin² A + cos² A + sin A cos A, ये 1 बन जाएगा, तो sin A cos A, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, देखिए ये कब पॉसिबल हो पाएगा, देखो ऐसा कुछ है, मतलब ये वाली साइड भी इक्वल ये भी इक्वल, तो सीधा सीधा बोल सकते हो ये 1 1 1 इस रेशियो में होंगी इसकी साइड 1 1 √2 के, इतनी बात क्लियर है आपको। तो ट्राइंगल का जो एरिया है ना 50 स्क्वायर यूनिट है, अगर मैंने इसको मान लिया कोई भी साइड L या कुछ भी मान लो इसको L, तो ये L√2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, आपको बिल्कुल। अब एरिया जो है वो हो जाएगा L²/2, ये कैसे, आपको 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आ रहा ही नहीं आ रहा, ये 50 दे रखा है, तो L की वैल्यू क्या आ रही है आपको कि 10, तो हाइपोटेन्यूज L√2 आपको कि 10√2, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 14 बोल रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, यदि रेडियस है ना वो सिलेंडर का 8 सेंटीमीटर है, हाइट भी दे रखा है 14, πr²h, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो 2 बार, 64 128 256 मल्टीप्लाई वही 11, 6 6 5 11, 5 2 7 1 8 और 2 का 2 2816, ऑप्शन नंबर 1। ये जो पर्सन है ना, एक पर्सन जो अर्न करता है 16,000 पर मंथ और फिर खर्च कर देता है 80% अपनी इनकम का और सेव करता रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है। इनकम जो है इंक्रीज हो जाती है 20%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाता है 10%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग। क्या ये जो 16,000 दिया है ये कोई काम का है क्या, देखो ऐसे सवाल मैंने आपको बहुत सारे करा रखे हैं पहले, और ये कंसेप्ट आपको अच्छे से करा रखा है कि कौन सी वैल्यू कब काम की है, क्योंकि लास्ट में आपसे पूछा है एक्चुअल वैल्यूज नहीं पूछी है आपसे, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी पूछा है तो वो परसेंटेज में आएगा, तो इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है, अगर ये नहीं दिया होता तो भी आपका सवाल हो जाता, बेसिक से करोगे तो उसमें काम आएगा ये। अगर कोई वैल्यूज भी मान के कर सकते थे बेसिक में, आप 100 मान के करोगे तो भी हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। तो ये अगर नहीं दिया हो तो भी सवाल हो जाना है, पहली बात। दूसरा कि जो इनकम होती है वो क्या होती है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, आपको क्या, हाँ,
तो मिक्स एलिगेशन लगेगा क्या? हाँ बिल्कुल लगेगा, मैंने कराया हुआ है आपको। तो मैं इधर लिखता हूँ एक्सपेंडिचर, इधर लिखता हूँ सेविंग, इधर लिखूंगा बीच में इनकम। ठीक है, तो क्या बोला है? एक्सपेंडिचर में 10% का इंक्रीमेंट, आगे बोला इनकम में इंक्रीमेंट 20% का है, और सेविंग में ये तो मुझे बताना ही है। रेशियो इनकम का और एक्सपेंडिचर का क्या हो जाएगा? देखो क्या बोल रहा है कि 80% खर्च करता है, 80% खर्च करता है, तो बचाता कितना होगा? 20%। तो ये रेशियो क्या है? 1:4 का है। तो यहाँ से डिफरेंस निकाला आपको कि 10, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, 4 यूनिट की वैल्यू 40, तो ये ऐड होके आएगा, तो ये कितना बनेगा आपके पास? 60। ठीक है, तो आपसे यही पूछा है कि सेविंग में कितना इंक्रीमेंट होगा, तो 60%, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 26 मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, डिस्काउंट 32 का दिया, तो लॉस परसेंटेज क्या है ये बताना है। देखिए ये जो सवाल है ना आपका, ऐसा है कि मोस्ट रिपीटेटिव सवाल है, हर एग्जाम ऐसा कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसमें ये ना पूछे ये वाला सवाल। तो इसके लिए मैंने आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला करा रखा है, उसको आप याद कर लो। सीपी से एमपी का जो रेशियो होता है आपके पास 100 माइनस परसेंटेज में डिस्काउंट बटे में 100। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस में लेना है परसेंटेज में, अगर लॉस हो रहा है तो माइनस में लेना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अभी क्या करना है, सीपी से एमपी के लिए बोला है कि सीपी से एमपी जो है 26 से ज़्यादा है, तो अगर ये 100 है तो ये 126 हो जाएगा, और ये माइनस कर लो। आप कहोगे कि माइनस किया मैंने तो ये 68 हो रहा है, सिंपल सी बात समझ रहे हो आप। और बटे में तो 100 माइनस एल होगा, क्यों होगा परसेंटेज में एल? क्योंकि लॉस की बात हो रही है यहाँ पे, या फिर नहीं भी बोलता लॉस तो भी हम बता देते क्या होगा, क्योंकि वो कैलकुलेट करने पर पता लग जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, आप कहोगे 126 और ये 68, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लाई किया 48, ये मल्टीप्लाई मैंने सिखा रखे हैं आपको, ये आप नॉर्मल भी कर सकते हो। 48 ये हो जाएगा 16 और 36, 42 से 52, 56, 5, 8, और ये हो जाएगा आपके पास 12, 20, 5, 25, 2, और आपके पास 6। ठीक है, 6 और 2 8 हो जाएगा। इतनी वैल्यू बन रही है, माइनस करोगे ये जो वैल्यू है ना, परसेंटेज में 100 का डिवाइड भी कर दिया, ये बेसिकली 100 माइनस परसेंटेज एल की वैल्यू आ रही है इतना। आप कहोगे किसको सॉल्व किया मैंने, तो परसेंटेज का जो लॉस है वो निकल के आ रहा है आपके पास 14.32। ठीक है, ऑप्शन कौन सा दे रखा? 4th। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, वरुण और संदीप है स्टार्ट करते हैं एक कार रेस को फ्रॉम द सेम पॉइंट, सेम डायरेक्शन में एट द सेम टाइम सर्कुलर ट्रैक पर। जो डिस्टेंस दे रखी है ना वो आपके पास है 1635। इतनी बात समझ में आ गई। स्पीड है 90 और 108। अगर सेम डायरेक्शन दे रखी है तो रिलेटिव स्पीड की अगर मैं बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, दोनों को माइनस कर दूंगा तो आपके पास 18 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। ये जो है इसको अगर मैं मीटर पर सेकंड में बदलूंगा तो 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो इतने की डिस्टेंस है, इसको 5 से कवर करना है, सेकंड में पूछा है टाइम, तो सीधा आंसर आ जाएगा आपके पास 5 दिया 15, 1 10 37 35 327, ऑप्शन नंबर पहला। अगला सवाल बोल रहा है एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर सच, इस तरीके से है दैट वन इज एवरेज ऑफ अदर टू। तो कैसे बोलोगे? कुछ इस तरीके से, एक कंडीशन तो आपको पता है कि तीनों एंगल का जो टोटल है a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, सॉरी 180। और किसी भी एक एंगल का, मान लो कोई सी एंगल ले लिया मैंने, तो ये क्या है? a प्लस बी डिवाइड बाई 2, कुछ इस तरीके से है। तो एक चीज यहां से बोल सकते हो कि a प्लस बी, ठीक है, बराबर 2c। तो इसमें अगर वैल्यू पुट करके देखोगे तो क्या बन रहा है? a प्लस बी की जगह 2c प्लस सी 3c, ये आ रहा है आपके पास 180 डिग्री। तो c की वैल्यू आपने यहाँ से निकाली तो 60 डिग्री आ रही है। ये बात समझ में आ गई? ये 60 डिग्री आ रहा है आपका, है ना। तो एक जो एंगल है वो एवरेज है अदर दो एंगल्स का,
ठीक है। अब बाकी जो दूसरे दो एंगल होंगे उनका आ जाएगा आपके पास 120 टोटल। अब देख लो कहाँ पे कैसी कंडीशन बन रही है। एक तो 60 डिग्री का हो गई होगा, 60 डिग्री तो दे रखा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, सब जगह दे रखा है। या ये हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ये तो टोटली 180 से ज़्यादा हो जा रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे तो एक चीज़ समझ में आ रही है आपके पास कि ये 90 डिग्री है और ये आपके पास 30 डिग्री है, तो दोनों का टोटल 120 आ रहा है बिल्कुल। और ये 60 डिग्री इनका एवरेज भी बन रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर रही है पहली कंडीशन। क्या ये सेटिस्फाई कर रही है क्या? नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे टोटल ज़्यादा हो जाएगा, 180 डिग्री भी होना चाहिए टोटल, ठीक है, तीनों एंगल, क्योंकि ट्राइंगल बोला है ना आपको यहाँ पे, तो उस हिसाब से केवल और केवल यही सेटिस्फाई कर रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है फ्रॉम ए सर्किल विद रेडियस इतना, सेक्टर जो है आर्क लेंथ है आपके पास 11 का। आर्क जो लेंथ होती है वो मैंने आपको पढ़ा रखा है कि एल ये हो जाएगी आपके पास 2 पाई आर थीटा बटे 360, और जो एरिया होता है उस सेक्टर का, ठीक है, सेक्टर का एरिया, ठीक है, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। आप कहोगे हाँ ये चीज़ तो समझ में आती है, इतनी बात क्लियर है। या फिर एक और फॉर्मूला होता है, वो भी अगर याद है आपको तो उसको भी कर सकते हो कि एल आर डिवाइड बाई 2 ये होता है एरिया। अब इसमें ये यहाँ से भी दिख रहा है आपको, यहाँ से देखोगे ना इसको कि ये एरिया जो है बेसिकली इसमें अगर आर का मल्टीप्लाई करोगे 2 का डिवाइड करोगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट भी याद कर लो अब एल आर डिवाइड बाई 2 होता है। तो एल आपको पता है क्या? हाँ पता है 11। आर पता है क्या? अब कहोगे हाँ ये भी पता है 15.75, ठीक है, डिवाइड बाई 2, और ये आपके पास एरिया हो जाएगा इसका, इस सेक्टर का एरिया। तो निकाल लो आप, डिवाइड कर लो इसको। यहाँ से मैंने अगर इसको डिवाइड किया तो 7 बार 1 बचेगा, 8 बार और 15 हो रहा है ना, तो इतना। अगर मल्टीप्लाई करूँगा मैं इसको कितने से? 11 से, तो 5 7 5 12, ठीक है, 8 7 15, 1 16, 16 और 8 866 25, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एक बार ग्राफ दे रखा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल स्टूडेंट जो है बी में 2019 20 22, बी इस कलर से दिखाया गया है, 19 ये वाला, 20 ये वाला और 22 ये वाला, ऐड करो कितना बन रहा है? 35 35 70 72, और ये हो जाएगा आपके पास 92, तो 925 बन रहा है ये। अगली जो वैल्यू बन रही है आपके पास 18 20 21, 18 20 और 21, ऐड किया, ये हो जाएगा आपके पास 40 और 70, 700। इसका रेशियो देख लो। पहले ये वाली बी वाली वैल्यू लेनी है, मतलब ये आएगा, फिर इसके बाद में ये आएगा। आपको भी 25 से काट लेते हैं तो 100 28, 25 से काटा 3 75, और ये हो जाएगा आपके पास 17, ठीक है, 7 बार 37 28। ये मत कर देना जल्दबाजी में, ऑप्शन नंबर 3 होगा। 21 बोल रहा है टोटल प्रोडक्शन है जो 2021 में इतना है, व्हाट विल बी द सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू डी, डी के करस्पॉन्डिंग, डी ये कलर है। देखो आपको ये कोई काम का नहीं है, आप परसेंटेज में डायरेक्ट दे रखा है, तो आपको होगा जो पूरी वैल्यू है वो 360 डिग्री जो है वो 100% की वैल्यू है, आपको 20% का निकालना है। बात समझ में आ रही है आपको? तो 36 दूना 72, 72 डिग्री बन रहा है, डायरेक्ट ऐसे करना है, ये कोई काम की ही नहीं है ये वाली जो दे रखी है वैल्यू। जो x है वेरी करता है इनवर्सली y के, तो अगर मैंने इनवर्स का जो ये प्रोपोर्शनल वाला हटाया तो x को एक कांस्टेंट लगा दिया, k वैल्यूज रखा मैंने यहाँ पे, तो यहाँ से k की वैल्यू निकाल लूँगा। तो बेसिकली मैंने रखा देखो 2, और ये रखा यहाँ पे k डिवाइड बाई 6, तो k की वैल्यू आपके पास 12 निकल के आ रही है।
तो अभी इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, x बराबर 12/y, कुछ इस तरीके से। अब क्या पूछा लास्ट में, y की वैल्यू दे रखी है, सॉरी y की वैल्यू निकाली है आपसे, तो x की वैल्यू दे रखी है 3, ये 12 और ये y पूछ लिया 3 से 4 बार, तो y की वैल्यू 4 आ रही है निकल के। विदाउट डूइंग द एक्चुअल डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर निकालना था, फिर अगर डिजिट सम कर लो उसका और उसको ही डिवाइड कर लो 9 से। तो किया, देखो क्या बन रहा है, 7 और 2 9, 9 से 9, 5 4 9, ठीक है, इतना हो गया। अब ये हो जाएगा 5 और 8 5 13, 9 और 4 13, तो 4 बन रहा है, तो 4 रिमाइंडर हो जाएगा आपका। या फिर डिवाइड करके भी देख सकते हो। इसके बाद में इसको सॉल्व करना है आपको। यहाँ से बन रहा है वैल्यू 21 माइनस 0.7 प्लस ये हो जाएगा आपके पास 36 3 12 3 15 प्लस 0.9, करेक्ट है ना। इसको माइनस किया इसमें से, तो आपके पास बन रहा है 21 22.56 प्लस 0.20, तो 22.76, ऑप्शन नंबर 3। ये 25th लास्ट सवाल है। पाइप एम एन और एस है, इस तरीके से बढ़ते हैं इसको, तो ये एम, ये एन, ये एस, ये 25, ये 50 और ये 100, टोटल 100। एफिशिएंसी इसकी 4, इसकी 2, इसकी 1। अब स्टार्टिंग में क्या किया है कि एन और एस है वो 10 मिनट के लिए खोले जाते हैं। एन और एस 10 मिनट के लिए, 3 की एफिशिएंसी से 10 मिनट के लिए कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अभी 70 बचा हुआ है, 70 बचा हुआ है, स्टिल रिमेनिंग। आगे क्या बोला है कि फिर पाइप एन को बंद कर दिया, एम को ओपन कर दिया और पाइप एस क्लोज किया जाता है 15 मिनट पहले। तो मैं ऐसे कहता हूँ कि 15 मिनट पहले क्लोज कर रहे हो तो 15 मिनट बाद में क्लोज करेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा भर देगा। कौन सा वाला पाइप, एस वाला पाइप। एस वाला पाइप 15 मिनट तक कितना और एक्स्ट्रा भर देगा, इसमें आप हो गए 1 की एफिशिएंसी से प्लस 15 काम और एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 85 काम हो जाएगा। अब 85 काम करना है, इसको कंटिन्यूस करना है, किस किस को, एक तो एस को करना है और एन तो हो गया है, काम हट गया है, तो एम और एस को करना है ये काम। एम कितना है 4 और एस कितना है 1, 5, तो 5 की एफिशिएंसी से तो 17 दिन में हो जाएगा। क्या आंसर 17 होगा, नहीं। आपसे पूछा क्या है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल टैंक इफ द 3 पाइप्स वर्क इन दिस पैटर्न। तो 17 मिनट तो ये है, प्लस 10 मिनट और स्टार्टिंग में भी हुआ था, तो टोटल 27 मिनट हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके यहाँ पे पूरे 25 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हुए हैं। कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और पहली बार विजिट करो, सब्सक्राइब कर लें फर्दर क्लासेस के लिए। थैंक यू सो मच।